अस्सलामुअलैकुम। माह रमज़ान रहमतों का महीना। नाज़रीन, रिस्क अल्लाह ताला की वो नेमत है जिसका वादा उसने अपने हर जानदार से किया है और अपने ही बंदों तक रिस्क पहुंचाने के लिए अपने ही बंदों का इंतखाब भी करता है। आज मैं रामीन महमूद और मेज़बान रमज़ान की पूरी टीम मौजूद है एक दस्तरख्वान पर जो कि सजाया है रिस्क ऑर्गेनाइजेशन ने। आज हम बनेंगे मेज़बान इस दस्तरख्वान पे और करवाएंगे उन तमाम लोगों को अफ्तारी जो यहाँ पर मौजूद होंगे। एक बड़ी तादाद में लोग जो है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अभी कुछ ही देर में अफ्तार का वक्त भी हो रहा है, कुछ ही देर में अफ्तार भी होगी। तो आइए आज करते हैं मेज़बानी रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के इस दस्तरख्वान की। रेहान जो है जो इस पूरे दस्तरख्वान को लीड कर रहे हैं, वॉलंटियर हैं, वॉलंटियर्स की पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, वो यहाँ पे जल्दी से जो है वो अपना काम कर रहे हैं। मैं उनसे बात करूंगी। रेहान, मुझे बताइएगा कि किस तरह इस दस्तरख्वान को लीड करते हैं, आपकी टीम जो है किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ड्यूटीज़ को? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो बच्चे यहाँ पर हैं वॉलंटियर कर रहे हैं, पिछले 3 से 4 साल हो गए हैं, वही लोग ही यहाँ पे रेगुलरली आ रहे हैं और उनको आधा काम वैसे ही पता होता है। हम लोग एक दफ़ा एक सेशन करते हैं स्टार्टिंग में, उनको ड्यूटीज़ असाइन हो जाती हैं, देन वो टोटली उनकी लीड्स होती हैं, उनके अंडर वो काम कर रहे होते हैं और उनको ड्यूटीज़ अलॉट हो जाती हैं। देन वो लोग टिल एंड वहाँ पे ड्यूटीज़ करते हैं और वाइंड अप करते हैं और देन हमारा एक सेशन होता है। अच्छा, एक टीम नहीं होती इनकी, जो है वो 3 डिविजन्स होती हैं। पहले डिस्ट्रीब्यूशन किसने करनी है, उससे पहले जो है वो पैकिंग किसने करानी है, तो वो क्या सिस्टम होता है? बिल्कुल ऐसे हमारी 3 से 4 टीम्स होती हैं। एक फूड टीम होती है, एक फ्रूट टीम होती है, एक लॉजिस्टिक टीम, एक ड्रिंक्स टीम होती है, एक ऑपरेशन टीम होती है जो सफ पर खड़ी होती है। अगर उनको कुछ चीज़ चाहिए होती है वो लॉजिस्टिक टीम को बोलते हैं, देन लॉजिस्टिक टीम उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एक चेन है, पूरा चेन के थ्रू हम लोग चलते हैं। कितना चैलेंजिंग होता है इतने बड़े दस्तरख्वान को मैनेज करना? तो वेरी ऑनेस्ट, चैलेंजिंग होता है कि डिफरेंट लोग होते हैं, उनको हैंडल करना, बट अब आदत हो चुकी है। उनको गाइड करना, उनके साथ रहना अब अच्छा लगता है और यही एक हम लोग पिछले 4 साल से सीखते आ रहे हैं। आज का जो अफ्तार है कुछ ही देर में होने वाला है और मैं आपको एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि इस अफ्तारी पे जो है वो फीमेल के लिए बाकायदा अलग एक पोजीशन जो है वो यहाँ पे मुख्तस की गई है, मेल के लिए अलग है। और अभी इस टाइम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का अमल जारी है। मैं ख़ुद भी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करूँगी। जितनी भी यहाँ पे जो अफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है वो सब लोगों तक पहुँचनी चाहिए, ये बहुत अहम है। तो अभी मैं चलती हूँ इस तरफ और जाके जो है वो साथ डिस्ट्रीब्यूट भी करती हूँ। फिर यहाँ पे फीमेल्स मौजूद हैं, उनमें से कोशिश करेंगे, किसी को अगर नात आती है, किसी को तलावत आती है, रमज़ान के हवाले से, रमज़ान का समा है, तो किसी से जो है वो हम सुने और फिर जो है वो साथ बैठ के अफ्तारी करें। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीनत है। मुझे ये बताइएगा, इस तरह जो दस्तरख्वान लगते हैं, सारे लोग इकट्ठे बैठ के अफ्तारी करते हैं, किस तरह देखती हैं इसको, कैसा महसूस होता है? बस मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आप लोग ये गरीब लोग हैं, आपने इंतज़ाम किया है। हम भी इतनी दूर से आए हैं कि हमारा सफ़र तकरीबन 1.5 घंटे का था। अब हम वापस जाते तो हम अफ्तारी कहाँ पे करते, तो फिर इसीलिए हमने सोचा कि हम भी इधर बैठ जाते हैं, आपको भी सवाब मिलेगा। तो हम तो वैसे प्रदेश से आए हैं, तकरीबन हम मियाँ वाली से आए हुए हैं इधर से। आज मुझे तकरीबन 8-9 दिन हो गए इधर मैं शुआ में लगवाने आ रही हूँ ना, मैं ख़ुद मरीज़ हूँ। तो इसीलिए हम तो आपके शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ताला हमारी दुआएं हैं, जिन्होंने इंतज़ाम किया है ये बहुत अच्छा किया है, अल्लाह ताला उनको इसका अजर देगा। अच्छा, आपको कोई नात आती है? हाँ जी, मुझे सुनाइए। बुला लो फिर मुझे बारो बारोबर मदीने में, मैं फिर रोती हुई आऊँ तेरे दर पर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ फी मानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। बुला लो फिर मुझे शाही बहारो बर
रोती हुई आऊं तेरे दर पर मदीने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारा है। अच्छा, सारा जो है वो वॉलंटियर है, मतलब कि रिस्क ऑर्गेनाइजेशन की वॉलंटियर हैं और एक स्टूडेंट भी हैं, ऐसे ही है सारा? जी ऐसा ही है। मैं बीइंग अ स्टूडेंट कितना टफ होता है ऐसे वॉलंटरली काम करना और फिर स्टडीज को मेंशन करना? रिस्क के लिए वॉलंटरली काम करना मेरे लिए सुकून है। मैं पिछले 4 साल से रिस्क के साथ, ये मेरा चौथा दस्तरखाना है एंड आई लव बीइंग हियर। ये मेरा लिटरली पीस है। सो स्टूडेंट होने के साथ साथ इसको मैनेज करना, क्योंकि क्लासेस तो पहले ही होती हैं, तो फिर यहाँ पे आते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इस कम्युनिटी के साथ आपका एक बॉन्ड बनता है। सो आई लव इट, आई लव कमिंग हियर। कितना चैलेंजिंग होता है बीइंग अ फीमेल जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है? लोगों का क्या फीडबैक होता है, क्या रवैया होता है? यार अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ ना ऐसा कोई सीन नहीं हुआ आज तक कि हमें लगा हो कि बीइंग अ फीमेल यहाँ आना मुश्किल काम है। मैं क्योंकि मोस्टली फीमेल्स की सफ़ को लीड कर रही होती हूँ, तो इट्स रियली नाइस, पीपल आर रियली नाइस हियर। कुछ आती हैं बीच में वो प्रॉब्लमैटिक आंटीज़, लेकिन उनको टैकल करना आगे इतना एक्सपीरियंस तो है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो दस्तरख्वान आप लोग सजाते हैं, ठीक है, उसमें सारे लोगों को मैनेज करना, एक बड़ी तादाद आप लोग के पास होती है, तो ये कितना कॉस्ट करता है, उसको किस तरह लेके चलते हैं? कॉस्ट का तो वो आपको हेडक्वार्टर्स वाले ही एग्जैक्ट बता सकते हैं, लेकिन अंदाज़न मेरे ख्याल से जो एक दस्तरखाना है हमारा, वो कोई 6-7 लाख तक तो जाता ही है, क्योंकि इतने लोग आते हैं। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कल हमारे पास थे कोई 1000 बंदा होगा, आज हमारे पास 1200-1300 बंदा होगा, कल और बढ़ जाएगा। हमने लास्ट ईयर रमज़ान मेरे ख्याल से ख़त्म किया था 2500 पीपल पे, ठीक है, इस शौकत खाने पे, क्योंकि मैं शौकत खाने में ज़्यादा रहती हूँ। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के, यहाँ पे फीमेल्स जो हैं, जो फीमेल्स की सफ़े हैं उनको लीड कर रही हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। तो पहले जो है वो अवतार जो है वो उसकी सारी तैयारी करवा रही थी। अभी रीबा ने मुझे ज्वाइन किया है, मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए पकड़ा है, तो मैंने कहा मैं उनसे ज़रा बात करूँ और पूछूँ कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरीबा, मुझे ये बताइएगा कि बीइंग अ फीमेल आप वॉलंटरली काम कर रही होती हैं, साथ डिफरेंट आपकी स्टडीज़ भी होंगी, जॉब भी होगी, तो वो किस तरह मैनेज होता है? आई थिंक ये ऐसा टाइम है जो मुझे निकालना पड़ता है और वो निकल आता है। इस टाइम पे मेरे काम ख़त्म हो चुका होता है, स्टडीज़ ख़त्म हो चुकी होती हैं, और फिर मेरा एक काम रह जाता है, वो यहाँ पे आना होता है। आई बिन हेयर सिंस मेरा 3rd ईयर है यहाँ पे, और कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हम वॉलंटियर्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक दफ़ा जब आप आ जाते हो उसके बाद दोबारा आप ये नहीं कह सकते कि आप इस बार क्या जज्बा होता है? आई थिंक एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। अगर आप मुझसे पूछोगी कि एक मुझे लफ्ज़ में बता दो कुछ, तो आई वोंट बी एबल टू टेल यू, बट एक ये चीज़ मुझे पता होगी कि मुझे हर साल यहाँ पे होना है। घर में मुझे वो एक इनकम्प्लीटनेस फील होगी। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पे सारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होनी होती है अफ्तारी के हवाले से वो यहाँ पर कर रही है। गर्ल्स मैं देख रही हूँ कि वो भी किसी से पीछे नहीं है, और मैंने कहा मैं थोड़ा सा जो है इनके साथ, हमेशा हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, चूँकि हम मेज़बान हैं, तो हम जो है वो दस्तरख्वान सजाते हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे दस्तरख्वान जो है वो सज भी जाएगा, तो उससे पहले वाली जो प्रिपरेशंस है वो यहाँ पे चल रही हैं। अब हमने जो है वो फीमेल सफ़ में तो डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, अब हमारे सामने जो है वो मर्द हजरात जो है उनकी सफ़ मौजूद है, तो उनमें भी डिस्ट्रीब्यूशन करना टाइमली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ही देर रहेगी अफ्तार में और हम जो है वो बड़ी जल्दी में है। तो चलते हैं और यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खस्तम खान। मुझे ये बताइएगा, जिस तरह के दस्तरख्वान लगते हैं इनका क्या बेनिफिट आपको नज़र आता है? ये तो बहुत अच्छा है, जो आपका जो काम कर रहे हैं ना, ये बहुत सवाब का काम है, वैसे बहुत लोगों का खिदमत कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा काम है ना। मुझे ये बताइएगा, आपको कोई नात आती हो, तलावत करना चाहिए? तिलावत कर सकता, तिलावत आती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल हन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इम्तियाज़ अली। इम्तियाज़ साहब, मुझे ये बताइएगा कितना फ़ायदा होता है इस तरह के दस्तरख्वान का, कैसा महसूस होता है? सारे लोग इकट्ठे मुसलमान बैठ के इफ्तारी कर रहे ये हैं। अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है, जो भी ये कंपनी वाले हैं, तो अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा दे दे, अगले साल में और ज़्यादा देने की तौफीक अता देवे। अच्छा कर रहे हैं, और मेहमान जो खाते हैं, जिसका रोज़ा नहीं भी वो भी शुक्र अदा करता है, जिसका रोज़ा है वो भी शुक्र अदा करता है। मुझे बताइएगा, आपको कोई नात आती है? सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जदों दिन हश्र दे सवाल होणगे, हामी साडे आमना दे लाल होणगे। जदों दिन हश्र दे सवाल होणगे, हामी साडे आमना दे लाल होणगे। सबना नू आपो आप पई होवेगी, मुस्तफा नू साडे ही ख्याल होणगे। हामी साडे आमना दे लाल होणगे। और जनता नू जावेगी सवारी नबी पाक दी, जनता नू जावेगी सवारी नबी पाक दी। अगे अगे हजरत बिलाल होणगे, हामी साडे आमना दे लाल होणगे। और मैशर नू बख्शवाउण लई खुदा दे सामने, निके निके सैयदां दे बाल होणगे। हामी साडे आमना दे लाल होणगे। और जेड़े सदा पढ़दे दरूद नबी पाक ते, जनता च मुस्तफा दे नाल होणगे। अफ्तार में कुछ ही देर बाकी है और यहाँ पे जो है वो जामे शीरी बन रहा है। करशी जामे शीरी का मेरे पास गिफ्ट हैम्पर है और मैं ये वाटर टीम में तब से देख रही हूँ कि ये इतनी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, बार बार जो है वो जामे शीरी बना रहे हैं और फिर पहुँचा रहे हैं। तो ये मैं इनको दूंगी और ये जो है ये भी आप जो है ये इस्तेमाल करें। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं और जामे शीरी बनाएं, और ताकि जो है जो अफ्तार में तमाम लोगों तक जो है वो पानी पहुँच सके। रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हुज़ैफ़ा अहमद जो है वो भी इस दस्तरख्वान में मौजूद है। और इतने बड़े लेवल पे दस्तरख्वान सजाना, सिर्फ एक जगह पे नहीं, इस टाइम लाहौर में 3 जगह पे इनका जो दस्तरख्वान है वो सजा हुआ है। क्या मिशन था रिस्क ऑर्गेनाइजेशन को, किस तरह लेकर चल रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा कि रिस्क ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मकसद क्या था? जी ऑलमोस्ट अब 10 साल होने वाले हैं हमें, और 2015 में हमने रिस्क का आगाज़ किया था। और ये आप इस दस्तरखान पर देखिए सारे वॉलंटियर्स हैं और सारे यंग बच्चे हैं। और हम भी जब लम्स में पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तब हमने एक बड़ा हम्बल सी बिगिनिंग थी हमारे यहाँ कि हम लोग कुछ अच्छा काम कर सके। और हमने एक छोटी सी चीज़ का आगाज़ किया, उसका ये था कि हमने खाना ज़ाया होने से बचाने की एक मुहिम शुरू की अपने यूनिवर्सिटी के अंदर। और जब रमज़ान आया तो हमने, क्योंकि हम खाना लोगों में बस्तियों में देने जाते थे, तो हमें इस चीज़ का एहसास था कि भूख और गुर्बत
कितनी माशरे में फैली हुई है। तो हमने एक रमज़ान को सेलिब्रेट करने के लिए, रमज़ान के एसेंस को सेलिब्रेट करने के लिए तो हमने अफ्तार दस्तरखान लगाने शुरू किए 10 साल पहले। 3 हम दोस्त और हमारे एक्सटेंडेड दोस्तों ने मिलकर एक हम्बल सी बिगिनिंग की, आगाज़ किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह मियाँ का करम है, अल्लाह मियाँ का फ़ज़ल है कि ये बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इसमें अब हमारा साथ देते हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहर और पाकिस्तान से बाहर भी वॉलंटरली लोग इस दस्तरखान को लगाते हैं और रमज़ान की एसेंस को जो कि बांटने की है उसको सेलिब्रेट करते हैं और इस चीज़ पर ईमान लाते हैं कि रिज़्क जो है वो बांटने से बढ़ता है। हुज़ैफा, मुझे ये बताइएगा, रिस्क ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करूँ तो इसमें हंगर के अलावा और भी बहुत सारी जो है आप लोग के बहुत सारा काम आप लोग और भी करें, वो क्या क्या है, कौन कौन सी डोमेन्स हैं? जी, प्राइमरीली जो हम एक इदारा है वो फूड सिक्योरिटी पर ही काम कर रहे हैं और जिसके अंदर अगर मेजरली कहा जाए तो हमारी एक फूड एंड न्यूट्रिशन डिवीज़न है जो कि इंश्योर करती है किस तरह सस्ता, साफ़ और मेयारी खाना। लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट पर हमारा एक इंडस्ट्रियल किचन है जिसके ज़रिए हम सस्ता खाना जो है अस्पतालों के बाहर, मुख्तलिफ चौराहों के ऊपर हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे कार्ट्स हैं जहाँ पर लोग एक कॉस्ट टू कॉस्ट पे खाना ले सकते हैं, जिसका मकसद ये कि लोग इज़्ज़त से और वक़ार से एक जगह आकर खाना खा सकें। इतना बड़े दस्तरख्वान जो है सजाना अपनी टीम के साथ कितना चैलेंजिंग होता है? अपनी टीम को किस तरह देखते हैं स्ट्रगल करते हुए, काम करते हुए? मेरे ख्याल से तो अब इतने सालों के बाद ये हम इसको एंटिसिपेट करते हैं। चैलेंज नहीं है शुरू के ये, चैलेंजेस पे बात। शुरू के चैलेंजेस यकीनन होते हैं। आप खुद पढ़ रहे होते हो, आप खुद यंग होते हो, तो आपको लोगों को रैली करना, लोगों को कन्विंस करना, बुलाना, एहतमाम करना, लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट करना, हर चीज़ ही एक स्टूडेंट लाइफ में तो एक चैलेंज थी। लेकिन मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ और हमारे साथ जो हमारे उस्ताद रहे, जो मेंटर्स रहे, जो बड़े रहे, जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन हमें गाइड किया, समझाया, इस काम की नौइयत का, इस काम की सीरियसनेस का समझाया, जिसकी वजह से हम खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को कि हम लोगों को इस तरह सर्व करने में अपना एजाज़ समझते हैं। ये सिर्फ अल्लाह की रहमत है, बरकत है हमारे ऊपर और हमारे जैसे सारे वॉलंटियर्स के ऊपर कि अल्लाह रमज़ान में हमें ये मौका देता है कि हम ये दस्तरखान लगा सकें। मुझे बताइएगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान के थ्रू, यहाँ जो लोग आते हैं उनको या फिर जो आपके व्यूअर्स हैं उनको? अपने दरवाजे खोलिए। रमज़ान का महीना सिर्फ इसी चीज़ के लिए हम एक बड़ा रमज़ान में एक सिंपल सा मिशन लेके निकलते हैं बाहर के रिस्क जो है वो बांटने से बढ़ता है और यही रमज़ान की कदर है, यही रमज़ान की अहमियत है कि चाहे एक खजूर है, एक प्लेट है, एक गिलास पानी का है, एक गिलास शरबत का है, उसको शेयर कीजिए, किसी और के साथ शेयर कीजिए, किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर कीजिए जो मुश्किल में है, तो हमारी बरकतों में इजाफा ही होगा और हमारी मुश्किलें कम ही होंगी। और जितने भी यूथ और जो यंग लोग देख रहे हैं, हम क्योंकि ख़ुद भी इस सफ़र में गुजर रहे हैं, यंग हैं, तो इंतज़ार मत कीजिए कि हम कुछ बड़ा करेंगे, बड़े छोटे स्टेप से आगाज़ कीजिए और अल्लाह इंशाल्लाह आपके काम में, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो जिस तरह का भी कॉज है, उसके अंदर वो बहुत चांद और बरकतें लगाएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो रोज़ा अफ्तारी का बिल्कुल वक्त हो गया है और अफ्तार जो है वो सबने कर रहा है, मैं भी जो है वो अपना रोज़ा अफ्तार करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।